वांगचुक, वही इंजीनियर और शिक्षा सुधारक जिनकी कहानी से फिल्म थ्री इडियट का किरदार प्रेरित बताया जाता है। पिछले कई दिनों से वे दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं। पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य को लेकर उनका आंदोलन लगातार चर्चा में है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जब राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं, तो फिर सोनम वांगचुक के आंदोलन से दूरी क्यों? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है या फिर कांग्रेस की मजबूरी? समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 28 जून से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहाल हो और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद हो। लगातार अनशन के कारण उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि देश के कई विपक्षी दलों के नेता जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, शिवसेना, यूबीटी और कई अन्य नेताओं ने या तो समर्थन दिया है या प्रदर्शन स्थल पर जाकर मुलाकात की है। लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब तक जंतर मंतर नहीं पहुंचे और ना ही उन्होंने सोनम वांगचुक या उनके धरने को लेकर कोई सोशल मीडिया पोस्ट या प्रतिक्रिया दी है। यही सवाल अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है कि राहुल मौन क्यों है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ने पेपर लीक के मुद्दे को छोड़ा है। राहुल गांधी नीट परीक्षा, पेपर लीक और छात्रों के भविष्य को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रही है। कांग्रेस छात्रों की गूंज अभियान चला रही है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। 17 जुलाई को राहुल देहरादून में छात्रों के साथ एक जनसभा भी करने वाले हैं। वे दिल्ली से दूर देहरादून तक तो जा रहे हैं, लेकिन बगल में जंतर मंतर तक पहुंचने में उनके पैर क्यों कांप रहे हैं, इसके पीछे वजह राजनीतिक है। दरअसल यह आंदोलन सीजेपी का है, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का, और इस पार्टी के पीछे चेहरा कौन है, इसका रहस्योद्घाटन हो चुका है। केजरीवाल के पार्टी के लिए काम करने वाले अभिजीत दीप के इसका प्रमुख चेहरा है और इसके पीछे आम आदमी पार्टी। तभी सिसोदिया से लेकर आतिशी तक सब मंचों से लेकर सोशल मीडिया तक बैकिंग करते दिख रहे हैं। बाकी विपक्ष भी बहती गंगा में हाथ धो रहा है। कांग्रेस के लिए यही परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जमीन राज्य दर राज्य हथिया ली, उसके आंदोलन को राहुल कैसे समर्थन कर सकते हैं? राहुल आंदोलन को बैक नहीं करना चाहते हैं, बल्कि खुद चेहरा बनना चाहते हैं और यहाँ वो गुंजाइश कम है। इसलिए मुद्दा वही है, लेकिन राहुल ने मंच अलग बना लिया है। 2011 के अन्ना आंदोलन का उदाहरण आज भी कांग्रेस के लिए राजनीतिक स्मृति का हिस्सा है। उस दौर में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली राजनीति ने दिल्ली में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और राष्ट्रीय राजनीति पर भी बड़ा असर पड़ा। बीजेपी इस आंदोलन को बैक कर रही थी, लेकिन दिल्ली में लाभ केजरीवाल को मिला। हालांकि केंद्र से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और बीजेपी ने उसकी जगह ली। इसीलिए कांग्रेस इस बार बेहद सावधानी से कदम रख रही है। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे आंदोलन से दूर नहीं है। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी छात्रों के मुद्दे पर समानांतर लड़ाई लड़ रही है और सोनम वांगचुक के आंदोलन का कभी विरोध नहीं किया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले जैसे कुछ लोगों ने राहुल गांधी से खुद जंतर मंतर जाकर समर्थन देने की अपील की। उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी से प्रदर्शन स्थल पर आने की सार्वजनिक अपील की है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलीना, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद और सीपीआईएस के महासचिव एमए बेबी, वृंदा करात और केरल की वरिष्ठ नेता के शैलजा जैसे नेताओं ने इस ऑनलाइन संगठन का खुलकर समर्थन किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और पक्ष भी है। सोनम वांगचुक का केंद्र सरकार के साथ पहले भी कई मुद्दों पर टकराव रहा है। लद्दाख से जुड़े आंदोलनों, दिल्ली मार्च और हिरासत जैसी घटनाओं के कारण वे पहले भी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहे हैं। वही वांगचुक का कहना है कि आंदोलन किसी दल का नहीं है, बल्कि छात्रों और देश के भविष्य का आंदोलन है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचेंगे या कांग्रेस अपना अलग राजनीतिक अभियान ही जारी रखेगी? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या छात्रों का मुद्दा राजनीतिक रणनीतियों से ऊपर कभी उठ पाएगा या फिर ये भी चुनावी राजनीति का हिस्सा बनकर ही रह जाएगा? फिलहाल सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। विपक्ष के कई नेता समर्थन दे चुके हैं। कांग्रेस कह रही है कि वो छात्रों के मुद्दे पर साथ है, लेकिन जंतर मंतर से दूरी बनाए हुए है।
अब देखना होगा आने वाले दिनों में राहुल गांधी इस आंदोलन से सीधे जुड़ते हैं या अपनी अलग राजनीतिक रणनीति पर आगे बढ़ते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अब तक अगर आपने हमारे चैनल वीके न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी खबरें यहीं पर आपको मिलेंगी। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।